Hello, dear students, and welcome back. Here we are discussing the play The New Hangman by Lawrence Houseman, and this is the first lesson of your English one. The textbook has been designed for semester first arts and commerce stream students of 3 year degree course by University of Kashmir. तो टेक्स्ट का कुछ हिस्सा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया और हमने देख लिया कि जो इसमें मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले में, जो प्रोटोगोनिस्ट हैं, दैट इज दिस हैंगमैन वो हैज़ रिफ्यूज टू गो बाय दिस हैंगिंग, जिसने आज की ये फांसी जो है जो सुबह 8 बजे होनी थी वो देने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू हैंग दैट वेरी प्रिजनर, टू एग्जीक्यूट दैट वेरी प्रिजनर, उस कैदी को सजाई मौत देने से उसने इनकार कर दिया। तो जो वहाँ का जो गवर्नर था, जो जेलर था या जो ऑफिसर था, उसने उसको बड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की। उसको ये भी कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप ऐसा करोगे। लेकिन जो ये हैंगमैन है, ही हैज़ रिफ्यूज टू बज फ्रॉम हिज स्टैंस, जो उसने स्टैंस लिया था, जो उसने फैसला किया था, उसने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। फाइनली जो ये गवर्नर था, उसने जो वहाँ की सूरत हाल थी, जो वहाँ का सिनेरियो था, सिचुएशन था, उसने वो फ़ोन के ज़रिए जो कमिश्नर को बता दी और इन दोनों के दरमियान काफ़ी बातचीत होती रही। और उसी टाइम जो वहाँ की प्रिजन क्लॉक थी स्टार्ट्स टू स्ट्राइकिंग 8, क्योंकि 8 बज गए थे, घंटा जब इसमें कंप्लीट होता है घड़ी में तो इसमें वो स्ट्राइक होती हैं, उसमें वो आवाज़ निकलती हैं, ये बजना शुरू हो जाती हैं। द सेकंड वार्डर हैज़ रिटर्न, और जो दूसरा जो वार्डर था, दूसरा जो गार्ड था, वो वापस आ गया। गॉड इट स्टार्टेड अगेन, यार ये घड़ी फिर से ये बजना शुरू हो गई। थॉमस डिडंट आई टेल यू टू स्टॉप दैट बेल, ये जो गवर्नर है, ये जो वहाँ का जेलर है, ये उसे कह रहा है कि यार मैंने आपको बताया था ना कि इस घड़ी को, इस बेल को एक ही बार आप बंद करो। सेकंड वार्डर जो है वो रिप्लाई में कहता है इट इज़ ओनली 8 o'clock स्ट्राइकिंग सर। उसने कहा चूँकि अभी घंटा पूरा हो गया तो थोड़ी देर के लिए ये बजेगी, इसमें ये आवाज़ आएगी। सर जनाब, गवर्नर जो है ओनली का क्या सिर्फ घंटे के टाइम पे ही ये बजती हैं? ही वेट्स, वो इंतज़ार करता रहा। द क्लॉक गोज ऑन स्ट्राइकिंग, इस क्लॉक में जो ये आवाज़ है ये निकलती रही। इट एंड्स, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बंद हो गई। ही टर्न्स बैक टू द रिसीवर, वो फिर से फ़ोन उसने अपने कान के साथ लगाया। यस ओ यस 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 सर, वो फ़ोन से पे जो वो जो कमिश्नर है उसके साथ बात कर रहा है और उससे कह रहा है यस 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 सर, ठीक है सर। वेल ऑफ कोर्स इट विल बी अ टेरेबल थिंग टू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन अनदर डे, वो उससे कह रहा है कि दूसरे दिन फिर उस कैदी को कहना कि आपको आज अब फांसी दी जाएगी, तो ये बड़ा ही एक टेरेबल थिंग होगा, बड़ा ही एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी, बिल्कुल ही एक अजीब गरीब सिचुएशन होगी अगर हमने अब इसको कहा कि दूसरे दिन अब आपको फांसी देंगे, आज नहीं देंगे। पब्लिक ओपिनियन, जो आवाम की राय है, लोग इस पे क्या कहेंगे? यस क्वाइट सो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यस वेरी वेरी, हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये हम नहीं कर सकते। नो सर, वन कांट बी फाउंड इन 24 hours और ट्रेन इधर, वो उस कमिश्नर से कह रहा है कि हम किसी जल्लाद को, कोई नया जल्लाद हम 24 घंटों के अंदर अरेंज नहीं कर सकते और ना उसको ट्रेन कर सकते हैं। बिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू कीप इट आउट ऑफ द पेपर्स, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको मीडिया से, प्रिंट मीडिया से कहाँ छुपाते रहोगे? ये चीज़ पब्लिक में आ जाएगी और जो पूरे पेपर्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, उनमें ये चीज़ छप जाएगी। देयर इज़ अ क्राउड वेटिंग नाउ, बाहर बिल्कुल एक क्राउड, एक जो हजूम है लोगों का, वो इंतज़ार कर रहा है। ये वाई यस, अंडर द सर्कमस्टांसिस आई शुड होप सो, आई फुल टू हैव इट अगेन, उसने कहा चूँकि जो अभी सर्कमस्टांसिस हैं, जो अभी सूरत हाल हैं, आई शुड होप सो, मैं यही उम्मीद रखूँगा, आई फुल टू हैव इट अगेन, अगर हमने इस काम को फिर से शुरू कर दिया, फिर हमने उससे कल कहा कि अब आज इस कैदी को फांसी दी जाएगी, तो ये बड़ा ही एवफुल होगा, बड़ा ही डरावना चीज़ होगा। वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। देन यू विल रिपोर्ट टू होम ऑफिस, आप ये चीज़ जो होम ऑफिस हैं, जो होम मिनिस्ट्री होती हैं, उसको ये चीज़ रिपोर्ट करो। एंड वी विल वेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस, और जो फिर इंस्ट्रक्शन इसके बाद आएंगे हम उनका ही इंतज़ार करेंगे, हम अपना कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। यस 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 ओ यस, आई कैन सेटल विद हिम, उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसके साथ यह मामला सेटल कर दूंगा, तय कर दूंगा। जो यहाँ पे ये जल्लाद हैं, ये इसी के बारे में जो गवर्नर बात कर रहे हैं कि उसी के साथ ये मामला फिट करेगा। क्वाइट गुड बाय, उसने कहा हाँ ठीक है, गुड बाय, बैठो यार। तो उसको, उसने इसको ये फ़ोन पे उसने बात ये कंक्लूड कर दी। While the governor has been at the phone, the hangman has taken up his hat
hat and has gone toward the outer door. जिस टाइम ये गवर्नर फ़ोन पे बात कर रहा था, जो हैंगमैन है उसने अपनी वो हैट उठाई और आउटर डोर जो है, बाहरी जो दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस है इस जेल की, तो उस तरफ वो निकल गया. देयर हाउएवर ही इज़ हेल्ड बाय द थर्ड वार्डर. लेकिन वहाँ पे जो तीसरा गार्ड था उसने उसको रोक दिया. वो अवेट्स द गवर्नर्स इंस्ट्रक्शंस बिफोर अनलॉकिंग द डोर. वो गवर्नर की इंस्ट्रक्शंस चाहता था इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल दे और इस हैंगमैन को बाहर जाने दे. पहले वो गवर्नर की इजाज़त चाहता था कि गवर्नर क्या कहेगा. गवर्नर ने कहा, वायर इज़ दैट फेलो. यार वो बंदा कहाँ गया, वो हैंगमैन कहाँ गया, जल्लाद कहाँ गया. हैंगमैन, आई एम गोइंग सर. हैंगमैन ने कहा, यार मैं जा रहा हूँ. गवर्नर, गोइंग और यू, जा रहे हो और तुम. हैंगमैन, इफ़ यू डोंट माइंड सर, अनलेस यू हैव गॉट ऑर्डर्स टू कीप मी सर. उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दोगे, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ. अनलेस यू हैव गॉट ऑर्डर्स टू कीप मी. अगर आपको ऑर्डर्स मिल गए हैं कि मैं यही रुकूँ तो मैं रुकता हूँ. सर जनाब, जो गवर्नर है यहाँ पे, उसने उससे जवाब में कहा, नो द मैटर इज़ आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ यू कैन गो. उसने कहा ये मामला अब मेरे हाथों, मेरे डोमेन, मेरी जूरिसडिक्शन से बाहर हैं. यू कैन गो, आप जा सकते हो. लेट हिम आउट. उसने उस वार्डर से कहा, उस गार्ड से कहा कि इसको जाने दो. द वार्डर अनलॉक्स द डोर. जो वार्डर था, जो ये गार्ड था, उसने दरवाज़ा खोल दिया. चैपलिन, यू नो यू हैव बिहेव्ड डिसग्रेसफुली. अब जो गवर्नर हैं, अब जो चैपलिन है, उसने इस हैंगमैन से कहा, यू नो, आपको पता है, यू हैव बिहेव्ड डिसग्रेसफुली. आपने बड़ी ही बेअदबी, बड़ी ही ये अजीब गरीब जो आपका बिहेवियर था. हैंगमैन, यस सर, बट आई हैव सेव्ड यू एंड अदर्स फ्रॉम बिहेविंग वर्स. गुड डे सर. उसने कहा, हाँ यार, आपको मेरा जो बिहेवियर है ये अजीब लगा होगा, लेकिन मैंने आपको इससे भी जो अजीब एक सूरत हाल से बचा लिया, जो इससे भी वर्स थी, इससे भी ख़राब होती अगर मैं उस बंदे को फांसी देता. गुड डे सर. उसने कहा, गुड डे, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ कहा. सलाह उसको ये दुआ दी और चला गया. देयर इज़ नो आंसर. अब वहाँ पे देर इज़ नो आंसर. ही गोज़ आउट accompanied बाय द सेकंड वार्डर. उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चला गया. उसके साथ में जो दूसरा वार्डर था. फर्दर अनलॉकिंग आर हर्ड. जो बाहरी दरवाजे होते हैं, लॉक जो होते हैं, ताले, उनको खोला गया. एन अनसीन डोर ओपन्स. और एक अनसीन डोर, एक ऐसा दरवाज़ा जो नज़र नहीं आ रहा था, वो खोला गया. थ्रू इट कम्स द रेस्टलेस मार्मरिंग ऑफ ए क्राउड. और वहाँ पे बाहर जो क्राउड थे, जो लोग थे, जो हजूम थे, उनकी जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो इस हैंगमैन का इंतज़ार कर रहे थे. गवर्नर रॉबर्ट्स, गो एंड टेल ब्राउन टू कम टू मी एट वंस, यू स्टे. गवर्नर ने दूसरे एक गार्ड से कहा, वार्डर से कहा, रॉबर्ट्स, गो एंड टेल ब्राउन टू कम टू मी एट वंस. उसने कहा, रॉबर्ट्स तुम जाओ और ब्राउन को कहो कि वो अभी मेरे पास आए. यू स्टे, आप भी यहीं रुको. सेकंड वार्डर, यस सर, ठीक है सर. ही गोज़, वो चला गया, जो दूसरा गार्ड था. चैपलिन स्लोली रिकवरिंग हिज विट्स. चैपलिन जो है वो थोड़ी देर के बाद उसका जो दिमाग, वो बिल्कुल वो सोच रहा था, वो ठिकाने आ गया. डियर मी नाउ गवर्नर, दिस हैज़ बीन ए ग्रेट शॉक, ए ड्रेडफुल शॉक टू मी. उसने कहा, डियर मी गवर्नर, गवर्नर साहब, ये मेरे लिए एक बड़ा ही शॉक था, मेरा दिमाग इससे हिल गया. ए ड्रेडफुल शॉक टू मी, बिल्कुल ही एक खौफनाक एक शॉक था. बट ओह व्हाट अ रिलीफ, लेकिन उससे एक रिलीफ भी मिल गया. ये चूँकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसको दिखाया गया है. जब उस कैदी की फांसी टल गई तो इनको एक रिलीफ सा मिल गया, जैसे इस बंदे की जान बचने पे ये लोग खुश हो गए हो. गवर्नर स्टर्नली, गवर्नर ने बड़ी सख्ती से कहा, I shall have to report you sir for being drunk in the execution of your duty. उसने कहा कि मैं तुम्हारा भी रिपोर्ट आगे भेज दूंगा, क्योंकि तुम एग्जीक्यूशन के वक्त ड्रंक, शराब पिए हुए थे, नशे में थे. ये क्या किया आपने. चैपलिन, extenuating circumstances governor, execution you say but we don't execute so I wasn't. उसने कहा extenuating circumstances, circumstances ही बिल्कुल ऐसे थे. गवर्नर साहब, एग्जीक्यूशन, आप एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो, बट वी डोंट एग्जीक्यूट, लेकिन हमने एग्जीक्यूट ही किसी को नहीं किया. सो आई वाजंट, इसलिए मुझ पे भी कोई इल्ज़ाम नहीं आता. रे एंटर द हेड वार्डर. उसी टाइम जो वहाँ पे हेड वार्डर है,
जो चीफ गार्ड हैं वो फिर से एंटर हो जाता है। गवर्नर, यू हैव हर्ड व्हाट हैपन्ड ब्राउन। उसने कहा, ब्राउन आपने सुना कि यहाँ क्या हो गया। हेड वार्डर जो हैं, यस सर। उसने कहा हाँ ठीक है सर, मुझे पता है क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है। गवर्नर, आई फोन द चीफ कमिश्नर फॉर इंस्ट्रक्शंस। उसने कहा जो चीफ कमिश्नर हैं, मैंने उससे फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए कॉल की। देयर हैव बीन नो एग्जीक्यूशन नाउ। अब मुझे ऐसा लगता है, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि अब कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, इस बंदे को अब सज़ा नहीं दी जाएगी। हेड वार्डर, दैट इज़ सो सर, क्या ऐसा है। गवर्नर, आई कुड गेट नो बॉडी एल्स टू वॉलंटियर। उसने कहा कि मैं किसी और को ये वॉलंटियरली ये काम अब करने के लिए नहीं ला सकता। हेड वार्डर वेरी क्वाइटली, नो सर, यू डिडंट सेंड फॉर मी सर। उसने कहा कि नहीं सर, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। गवर्नर, नो ब्राउन। उसने कहा नहीं ब्राउन, आई डोंट नो, आई डिड नॉट, मैंने नहीं बुलाया। आई थॉट आई न्यू यू वेरी वेल, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसे बंदे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते थे। हेड वार्डर, मच ओब्लाइज टू यू सर। उसने कहा कि सर मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। गवर्नर, गो बैक टू प्रिजनर से आई एम कमिंग, टेल हिम देयर इज होप। उसने कहा कि तुम उस प्रिजनर, उस कैदी के पास वापस जाओ। से आई एम कमिंग, उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ। टेल हिम देयर इज होप, उससे कहो कि अब एक उम्मीद बाकी है कि शायद उसकी जान बच सकती है। हेड वार्डर गो, जो ये चीफ गार्ड है वहाँ का, तो वो वहाँ से चला गया। अ साउंड ऑफ स्ट्रेंज अप्रोर कम्स फ्रॉम विदाउट, न जाने कहाँ से एक बड़ी ही एक अप्रोर, एक तेज़ आवाज़ आ रही है। द सेकंड वार्डर एंटर्स हेस्टली, जो दूसरा गार्ड है वो बड़ी हेस्टली, जल्दी से उसने एंट्री मारी। गवर्नर, व्हाट्स ऑल दैट नॉइस एवर। उसने कहा कि ये बाहर क्या शोर शराबा है। सेकंड वार्डर, इट इज़ अ क्राउड। उसने कहा कि ये लोग हैं, हजूम है। सर, ही इज़ आवर देयर स्पीकिंग टू देम। और जो वो जल्लाद है वो उनको एक स्पीच दे रहा है, उनके सामने एक तकरीर सी कर रहा है। गवर्नर, ही हु। उसने कहा कौन सा ये बंदा है। सेकंड वार्डर, द हैंगमैन। उसने कहा जो हैंगमैन है, जो जलाद हैं। सर जनाब, अ साउंड ऑफ चीयरिंग। और साथ में वहाँ भी एक चीयरिंग, एक क्लैपिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, क्योंकि जो क्राउड है या जो ऑडियंस हैं वो इस हैंगमैन के लिए क्लैप कर रहे हैं, उसके लिए चीर कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है। इन ऑफिशियल कंसल्टेशन ही हैज़ गॉट देम सर, ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ पॉपुलर। इसने ऑफिशियल वो अंदाज में एक वो एंग्जाइटी है, एक डिस्मे में वो कहा। उसने कहा ही हैज़ गॉट देम, यार उसने लोगों के दिल जीत लिए। ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ पॉपुलर, अब वह अपने आप को पॉपुलर कर रहा है, मशहूर कर रहा है। चैपलिन, हाउ एयरफुल, हाउ वेरी एयरफुल। उसने कहा क्या कितना अजीब है, हाउ वेरी एयरफुल, कितना ज़्यादा अजीब है। गवर्नर, ग्रेट सुकॉट, व्हाट विल द होम ऑफिस से टू दिस। उसने कहा ग्रेट सुकॉट, ये सच में एक अजीम सुकॉट है। ग्रेट सुकॉट यहाँ पे किसी की तरफ ये रेफ़र किया गया है, और परहैप जो ये हैंगमैन है ये भी सुकॉट है। दैट मीन्स ही बिलोंग टू स्कॉटलैंड। व्हाट विल द होम ऑफिस से टू दिस। होम ऑफिस अब इसके बारे में क्या कहेगा। द चीयरिंग गोज़ ऑन। लेकिन बाहर जो लोग इस हैंगमैन के लिए चीर कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग ऑन, वो कंटिन्यू हैं, वो लोग उसके लिए अभी भी चीर कर रहे हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये था आपका जो प्ले द न्यू हैंगमैन बाय लॉरेंस हाउसमैन। तो फाइनली हमने इसको कंक्लूड कर लिया, जो इसका लास्ट जो एंड था वो हमने देख लिया। तो इसमें आपने देख लिया कि जो हैंगिंग है इसके बारे में बहुत सारे जो सवालात उठाए गए हैं, जो सोशल लेवल पे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे या लीगल लेवल पे। तो ये एक बंदे को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या ये हैंगिंग सच में ठीक है या इस चीज़ को बैन कर देना चाहिए। तो ये था आपका प्ले द न्यू हैंगमैन बाय लॉरेंस हाउसमैन। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ग्लॉसरी हैं, टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दूसरे जो ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।